subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basics of the GERD और Gastroesophageal Reflux Disease। तो आज की इस वीडियो पे हम GERD के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में और इसमें यूज होने वाले ड्रग के बारे में। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, लेकिन आपके बीफार्म के 6 सेमेस्टर से सिलेबस में है, ये आपका नहीं है। बट जो ओल्ड स्कीम्स हैं, ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी है, तो इस टॉपिक से जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो को कवर करेंगे। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द बीफार्म 6th सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो GERD और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज मीन्स आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट हैं, गैस्ट्रिक एसिड है, वो इसोफेगल एरिया पे रिफ्लक्स होके आना, ट्रेवल करना, उसको हम बोल सकते हैं GERD। सो द गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स इन द इसोफेगल एरिया इज नोन एज द GERD और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज that presenting as the heartburn, acid irritation, वोमिटिंग लाइक फीलिंग्स आफ्टर लार्ज मील। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम हाइपर एसिडिटी होती है या आपका आप बहुत समय तक भूखे हैं या आपके जो बहुत सारे एसिड्स आपके लार्ज मील के बाद बहुत सारे एसिड्स आपके बॉडी में स्टमक में एरिया पे गिरता है और किसी कारणवश उस समय के लिए या आपके जेनेटिकली जो आपका लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर्स हैं प्रॉपर्ली वो काम नहीं करते हैं, बंद नहीं होते हैं, तो जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो आपका एसिड है, वो हमारे इसोफेगल एरिया पे अपर जीआईटी पार्ट पे आने लगता है। उससे क्या होगा, हमारे जो पूरे जो आपका जो चेस्ट है उसमें आपका एक तरीके से जलन महसूस होगा, हार्ट बर्न जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये बेसिक आपके सिम्टम्स हैं हार्ट बर्न। लेकिन माइल्ड कंडीशन पे ये इतना दिक्कत नहीं होता है, बट स्टेज 2 स्टेज 3 की बात करें, मॉडरेट या सीवियर की बात करें, तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो बात करें इसके क्या रीज़न है जिससे ये हो सकता है। सो दैट इज कास्ड बाय द हाइपर एसिडिटी, एनाटॉमिकली डिफेक्ट्स लाइक हिटियस हार्निया, ये हिटियस हार्निया की वजह से भी हो सकता है। दैट मीन्स द रिलैक्सेशन ऑफ द एलियस टोन, जो आपका एलियस है, जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर हैं, खासकर इस पार्ट आपका स्टमक एरिया है, इस स्टमक एरिया पे जो आपका स्फिंक्टर हैं वो आपका प्रॉपर्ली वर्क करता है। ठीक है, ये आपका कम्प्लीटली बंद होके जो साइज लिमिट साइज जो है आपके कॉन्टेक्ट होके ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको आपके इसोफेगल एरिया पे जाने नहीं देता है। लेकिन अगर इस एलियस का या फिर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का जो टोन है, जो टोनिसिटी है, अगर वो रिलैक्स हो गया, टोनिसिटी कम हो गया, तब वो जो है आपका रिफ्लेक्स हो सकता है कंटेंट। तो इसकी एलियस टोन को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो इस हार्टियस हर्निया पे ये चीज़ जो है आपका जो आपका एलियस है, वो उसका टोन सिटी है, कम हो जाता है। एंड that cause the most of the complications like the esophagitis, ulcer, erosions, pain on the swelling, dysphagia, increase the risk of esophageal carcinoma। तो ये इनके बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर कंटिन्यूसली क्रोनिक वे पे आपको अगर GERD डिसीज़ फील कर रहे हैं तो ये जो डिसीज़ हैं ये हो सकता है। बट ड्रग अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट पे। तो वही बात करते हैं हम लोग एलियस टोन के बारे में। तो बेसिकली ये जो एलियस है, अगर ये डिक्रीज होंगे, तो उसका जो टोनिसिटी है डिक्रीज होगा, तब आपको GERD होगा। अगर एलियस टोन इंक्रीज होगा तब रिफ्लेक्स नहीं होगा। तो बहुत सारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, रीजन्स हैं, जिनकी वजह से ये जो आपका एलियस टोन है वो डिक्रीज हो जाता है। सम आर द इनहेरिटेंट टोन, कुछ जेनेटिकली होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी कंडीशंस में जो प्रोजेस्टेरॉन है वो रिलीज होते रहते हैं और ये प्रोजेस्टेरॉन इस एलियस टोन को डिस्टर्ब करता है, एलियस टोनिसिटी को कम करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको आपके हाइपर एसिडिटी हो या रिफ्लक्स हो या हार्टबर्न के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कॉमनली इनको होता है। बट वो GERD नहीं है, क्योंकि उस कंडीशंस में ये कॉमनली होते हैं, क्योंकि हार्मोन की वजह से होता है। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी खत्म होती है, हार्मोन लेवल कम हो जाता है और फिर ये जो सिम्टम्स हैं कम हो जाते हैं अपने आप। इसलिए उनको जो है आपके
मॉर्निंग सिकनेस होता है। मीन्स सुबह सुबह जो खट्टी डकार है, खट्टी उल्टी है, ये सब आप कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा है आपका सम जंक फूड्स लाइक द आपका जितने फास्ट फूड्स हैं, आपका फैट्स हैं, आपके अल्कोहल हैं, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं, स्मोकिंग है, ये जो आपके बैड हैबिट्स हैं ये भी आपके GERD को इन्हेंस कर सकता है, रिस्क कर सकता है और एलियस्टोन को कम करता है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स, जैसे कि बात करें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि जो कोलिनर्जिक ड्रग हैं, एसिटाइलकोलिन है या वेगल स्टिमुलेशन है, ये एलियस्टोन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और जो मोटिलिटी है आपके इंटेस्टिनल मोटिलिटी है उसको इन्हेंस करता है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इसके अपोजिट काम करते हैं, इसलिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लाइक एट्रोपिन लाइक ड्रग जो हैं, इसके अलावा TCS ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गए, CCB मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और आपके नाइट्रेट्स, ये जो ड्रग हैं ये एलियस्टोन को कम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपके GERD को इन्हेंस करते हैं, रिस्क को बढ़ाते हैं। इसके अपोजिट बात करें कि एलियस्टोन को कौन कौन से फैक्टर हैं आपके इंक्रीज करता है, टोनिसिटी को मेंटेन रखता है, उनमें से आपका वेगल स्टिमुलेशन, एक है आपका गेस्ट्रिन, जो गेस्ट्रिन आपके हार्मोन है जो हमारे जाइटिस रिलीज होता है, वो भी एक तरीके से एलियस्टोन को इन्हेंस करता है। और आपका है प्रोटीन रिच फूड, जो प्रोटीन डाइट्स हैं, प्रोटीन फूड्स हैं, वो भी अच्छी तरीके से एलियस्टोन को मेंटेन रखता है और गैस्ट्रिक GERD के सिम्टम्स को, GERD के रिस्क को कम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी स्टेजेस की। तो 3 स्टेज में ये हो सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी। स्टेज 1 मतलब बहुत ही माइनर है, माइल्ड कंडीशन है, माइल्ड स्टेज है, ओकेजनली हार्ट बर्न लेस देन 3 एपिसोड्स पर वीक, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार आ रहे हैं उसको हम माइनर सिम्टम्स बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली कोई भी जो हार्मफुल सिम्टम्स हैं आपके इसोफेगल लेसन्स हैं, वुंड्स हैं, अल्सर हैं, इरोजन्स हैं, दिखने को नहीं मिलता है। फिर आते हैं स्टेज नंबर 2, स्टेज 2 जो एक तरीके से मॉडरेट हैं, जो आपके मोर देन 3 एपिसोड्स पर वीक, एक वीक में 3 से ज़्यादा बार हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स मॉडरेटली होते हैं इनमें। इसमें जो है आपके इसोफेजाइटिस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रोनिक वे पे होते हैं स्टेज 3, डेली सीवियर सिम्टम्स। इसमें डेली आपके रिफ्लेक्स हो सकते हैं, दिन में 2 बार भी हो सकते हैं, और सिम्टम्स सीवियरिटी होते हैं। इनमें आपके जो अल्सर है, एरोजन्स हैं, आपके इसोफेजाइटिस हैं, आपके लॉन्ग टर्म समय तक कार्सिनोमा भी हो सकते हैं। तो ये कॉमन है। ऑल कॉम्प्लिकेशन में बी ऑकर्स इन दिस स्टेज। ठीक, तो अल्टीमेटली हमारा थेरेपेटिक गोल क्या है? फर्स्ट गोल ये है कि जो आपका एलियस्टोन जो डिक्रीज हो चुकी है उस एलियस्टोन को इम्प्रूव करना। सेकेंडली हमारा जो भी आपके सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स को रिलीव करना। ठीक है, तो थेरेपेटिक गोल इज द सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, हीलिंग द इसोफेगल लेसन्स एंड रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस। जो भी आपके लेसन्स बन चुके हैं, वुंड्स बन चुके हैं इसोफेगस पे, उसको कम करना है। तो ये बेसिक आपके गोल्स हैं। तो उनमें जो ड्रग यूज होते हैं, आपका फर्स्ट है PPIs, सेकेंड है H2 ब्लॉकर, थर्ड है प्रोकाइनेटिक, और आपका फिर है एंटासिड्स, एंड आपका है सोडियम एल्जिनेट। तो बेसिकली बात करें हम लोग देखते हैं पहले इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो आपका जो प्रोकाइनेटिक है, प्रोकाइनेटिक का मतलब होता है जो काइनेसिस को एनहेंस करे, जिसमें आपके एंटीमेटिक ड्रग में आपने पढ़ा होगा, आपके मेटोक्लोप्रोमाइड, सिसाप्राइड, मिसोप्राइड। ठीक है, तो प्रोकाइनेटिक्स का जो इफेक्ट है वो 5-HT4 की वजह से होता है। 5-HT4 एगोनिस्ट आर द प्रोकाइनेटिक। ये अल्टीमेटली जो एलियस्टोन जो हैं, इस एलियस्टोन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे जो फूड का रिफ्लक्स है वो कम होता है, जो फूड का मूवमेंट है वो कम होगा, और आपके जो लोअर GIT पार्ट है, खासकर स्टमक के नीचे वाला पार्ट, उस पे आपका जो मूवमेंट है, अपर GIT में स्टमक के नीचे आपका जो है मूवमेंट को बढ़ाता है फूड को, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग। मीन्स इनहेंस द काइनेसिस ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन। ठीक, ताकि जो फूड मटेरियल है वो जल्दी जल्दी नीचे आ सके और आपका रिफ्लेक्स ना हो सके। लोअर GIT पे काम नहीं करते हैं, मतलब आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, उन पे काम नहीं करते हैं। अगर उन पे काम करेंगे तो ये आपको डायरिया कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एल्जिनेट। एल्जिनेट जो है, इस ऐसी जो कंटेंट्स हैं इनकी जो टॉक्सिसिटी है इन्हेंस करता है, इसी वजह से रिफ्लेक्स नहीं हो पाता है। आपके जो HCl हैं, ये जो HCl हैं वो आपके जो एंटासिड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, जबकि H2 ब्लॉकर और PPI वो इस एसिड्स को बनने नहीं देते हैं। ठीक, अब आते हैं हम ड्रग के बारे में। तो फर्स्ट आपका है PPIs मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर।
या हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप इनहिबिटर्स, जिसमें आते हैं आपके पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेविप्राजोल, लैप्राजोल, ये सब ड्रग आते हैं। एंड दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स फॉर द बोथ सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड द हीलिंग प्रोसेस। एंड हीलिंग के लिए जरूरी है pH को 4 से ऊपर मेंटेन करना। pH शुड बी मोर देन 4 फॉर द 18 आवर फॉर ऑप्टिमल हीलिंग। हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आपका जो गैस्ट्रिक का pH है वो 4 से ऊपर मेंटेन रहे 18 घंटे के लिए, ताकि लेसन्स जो हैं, वुंड्स हैं, वो ठीक हो सकें। और ये जो PPIs हैं वो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हैं आपके GERD के लिए। सेकेंड है आपका H2 ब्लॉकर, जिसमें आते हैं सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फुमाटिडिन वगैरह। ये जितने भी टिडिन्स हैं वो आपके गैस्ट्रिक एसिड के जो कंटेंट हैं जो आपके उसको कम करता है, एसिडिटी को कम करता है। लेकिन ये दोनों ड्रग जो हैं आपके इलियस टोन को इंटरफेयर नहीं करते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट आपका प्रोकाइनेटिक ड्रग, जिसमें 5-HT4 एगोनिस्ट आते हैं, जिसमें मेटाक्लोप्रोमाइड है, सिसाप्राइड है, मिसोप्राइड है। ये आपके इलियस टोन को इम्प्रूव करते हैं, साथ साथ जो फूड मटेरियल का इम्पोर्टिंग है आपके स्टमक से उसको भी इन्हेंस करते हैं। फिर एंटासिड्स हैं, ठीक है, जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, pH को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका सोडियम एल्जीनेट, ये क्या करते हैं, इन्हेंस द विस्कोसिटी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। जो भी गैस्ट्रिक में कंटेंट हैं उनकी जो विस्कोसिटी है उसको इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से वो जो है प्रॉपर्ली रिफ्लेक्स नहीं हो पाता है। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं। PPI इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द GERD, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन द GERD, ठीक है, याद रखिए। तो ये बेसिक्स हैं आपके GERD का। एंड इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर, प्लीज टेक a screenshot in last. And if you like videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates us for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.